अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कैसर फ़ारूक है। आज की बड़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें मैं कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें करूँगा कि बहुत सारे लोग जो लो कार्ब डाइट के अगेंस्ट हैं, जो ये समझते हैं कि लो कार्ब डाइट लेने से आपको कुछ मसाइल पैदा हो जाएँगे और वो कहते हैं कि जी आप लो कार्ब डाइट पे जाएँगे तो आपका दिमाग काम करना छोड़ जाएगा और आप बिल्कुल एक ब्रेन फॉग यानी कि बिल्कुल आपका माइंड काम नहीं करेगा, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी और आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएँगे। तो इसकी क्या हकीकत है कि ये वाक़ई लो कार्ब डाइट के साथ ये प्रॉब्लम्स होते हैं या ये प्रॉब्लम साइंस बेस है या ये जस्ट एक मिथ है? तो इस हवाले से मैं आज आप लोगों को गाइड करूँगा। तो लो कार्ब डाइट की जब हम बात करते हैं, तो ये बात तो ज़रूरी है कि हमारे दिमाग को शुगर की ज़रूरत होती है, जो कि ब्लड ग्लूकोज़ की फ़ॉर्म में चाहिए। तो शुगर जो हमारे दिमाग को चाहिए, वो तकरीबन 100 से 120 ग्राम तक हमारे ब्रेन को डेली रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है, ताकि वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। तो जो शुगर आपकी लो कार्ब डाइट में है, लो कार्ब डाइट का कुछ लोग मतलब ये ले लेते हैं कि हमने तो बिल्कुल टोटल कार्बोहाइड्रेट्स आउट कर दिए हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ रोटी चावल में नहीं होते, कार्बोहाइड्रेट्स की मुख्तलिफ किस्में होती हैं जिसमें सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सिंपल एंड जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये दरअसल आपकी बॉडी में ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं और जिसकी वजह से आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ हो या इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ी बाकी बीमारियां हैं, वो ज़्यादा ख़राब होती हैं, जिसमें फैटी लिवर का मसला है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल के मसले मसाइल हैं, इसके अलावा ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, यूरिक एसिड का बढ़ना, मोटापा होना और पीसीओएस के मसाइल हैं। लेकिन आपकी सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट शामिल होते हैं, जो कि मुख्तलिफ फॉर्म में शामिल होते हैं, जिसमें नट्स शामिल हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, आपके सब्जियाँ शामिल हैं, सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, फ्रूट्स हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती है अमाउंट। इसके अलावा आपकी दालें हैं, आपके लोबिया है, चने हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में पाए जाते हैं और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि शुगर पे उतना इफेक्ट नहीं डालते, आपकी शुगर को उतना स्पाइक नहीं करते, लेकिन ये आपकी डाइट में शामिल होते हैं। तो जहाँ तक बात है कि आपको कार्बोहाइड्रेट से टोटल बंद कर दिए जाते हैं, तो आप तो एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में फंस जाते हैं। रोटी चावल का मतलब टोटल कार्बोहाइड्रेट्स आउट आपकी बॉडी से कभी भी नहीं हुए। दूसरी बात यह है कि जो ग्लूकोज हमारे ब्रेन को चाहिए, वो अगर हम फूड में ना भी लें तो हमारे बॉडी का इंटरनल सिस्टम इतना क्लेवर है कि वो खुद से ही कार्बोहाइड्रेट्स बनाना शुरू कर देता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जो आप डाइट में बाकी चीज़ें ले रहे हैं, जिसमें प्रोटीन शामिल है, फैट शामिल है, तो आपके लिवर में ये प्रोसेस होता है जिसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें प्रोटीन और फैट को कन्वर्ट किया जाता है और ग्लूकोज में तब्दील किया जाता है, जो कि आपकी बाकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उस हवाले से आपको एनर्जी फ्राहम की जाती है। तो दिमाग की एनर्जी सिर्फ ग्लूकोज पे नहीं चलती, बल्कि जो फैट का एंड प्रोडक्ट है, यानी कि जो फैट ब्रेक डाउन होते हैं तो उनका एंड प्रोडक्ट बनता है, उसे हम कीटोन कहते हैं, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव फ्यूल समझा जाता है, जिनके ज़्यादा बेहतर एनर्जी सोर्स समझा जाता है। यानी कि अगर आप ग्लूकोज दिमाग को चाहिए जिस तरह, तो इसी तरह कीटोन से जो एनर्जी आती है वो ज़्यादा पावरफुल है, वो आपके दिमाग को ज़्यादा क्लेवर बनाता है। अब आते हैं कि क्या लो कार्ब डाइट से ये वाकई प्रॉब्लम्स होते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये जस्ट एक मिथ इस बात पे है कि जो लोग शुगर माफिया का और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का माफिया है, वो ये बात हमेशा और तरीके से पोर्ट्रे करते हैं कि आपको दवाइयों पे लगाए रखें और आप मेडिसिन उनकी लेते रहें और आप कभी सेहतयाब ना हो सकें और आप अपनी बीमारी से कभी निजात हासिल ना कर सकें। तो जहाँ तक बात है कि लो कार्ब डाइट फ़ॉलो करने से आपकी शुगर ज़्यादा है तो वो कम हो जाती है, आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है, जो सोज़िश है, बेसिकली हाई शुगर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। हाई शुगर ज़्यादा होने से आपके दिमाग की परफॉर्मेंस कम होती है, जिसमें आपकी कंसंट्रेशन कम होती है, आपकी मेमोरी इश्यूज़ आते हैं और इवन अल्ज़ाइमर्स का रिस्क बढ़ जाता है, एपिलेप्सी का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। तो ये बात सही नहीं है कि लो कार्ब डाइट आपके दिमाग के लिए डेंजरस है, बल्कि आप हाई शुगर आपके दिमाग के लिए डेंजरस है। लो कार्ब डाइट फॉलो करने से आपकी शुगर लेवल में बेहतरी आएगी, बाकी जो इसके पैरामीटर्स हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के, वो बेहतर होंगे और इससे इस वजह से आपकी दवाइयों से जान छूट जाएगी। अब मेरे प्रोग्राम में इतने पेशेंट्स आते हैं जिनकी शुगर की दवाइयाँ बंद करवाता हूँ। इसके अलावा
उनके शुगर की दवाइयाँ ख़त्म होने के साथ शुगर के लेवल्स बेहतर होते हैं। शुगर लेवल बेहतर होने के साथ वो अपने बाकी जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें उनकी एनर्जी लेवल ज़्यादा बेहतर हो जाती है, उनके काम-काज करने की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बेहतर हो जाती है, कंसंट्रेशन बेहतर हो जाती है। इवन मेमोरी के जो प्रॉब्लम्स मेडिसिन के साथ लिंक हैं, वो कम हो जाते हैं, जिसमें मेटफॉर्मिन जो कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी रिपोर्टेड है, उसके साथ वो करती है, जो कि मेमोरी के साथ प्रॉब्लम्स कर सकती है। तो उस ये रिस्क कम हो जाता है। तो दरअसल ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि जो लोग ये आपको गलत तरीके से इस चीज़ को पोर्ट्रे करते हैं कि आप लो कार्ब डाइट पे जाएँगे तो आप के काम-काज रुक जाएँगे, आप बिल्कुल मेंटली अपाहिज हो जाएँगे, बिल्कुल आपको कोई काम नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि आपका फ़ालिज का रिस्क, अगर आपकी शुगर कंट्रोल होगी तो फ़ालिज का रिस्क आपका कम हो जाएगा। आप फ़ालिज होने से बच सकते हैं। अगर आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ है और आपकी शुगर कंट्रोल होगी तो इसकी वजह से आपकी बाकी कॉम्प्लिकेशन, जिसमें सीकेडी है, गुर्दों के मसाइल हैं, रेटिनोपैथी, आँखों के मसाइल हैं, आपके कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, जो हार्ट के मसले मसाइल हैं, उनसे बच सकते हैं। तो आपके दिमाग को जो फ्यूल चाहिए वो आपकी लो कार्ब डाइट में ऑलरेडी प्रोवाइड उसमें हो रहा होता है। उसके अलावा आपकी जो बाकी कन्वर्जन के ज़रिए ग्लूकोन्यूजेनेसिस के पाथवे से शुगर बन रही है, वो आपके ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी उससे अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा कीटोन्स के ज़रिए बन जाती है। तो ये बात 100% सही नहीं है कि आप लो कार्ब डाइट पे जाएँगे तो आपको ये सारे मसाइल आएँगे। तो दोस्तों, अपने आप को सेहतमंद रखें। एक नेचुरल और कुदरती अमल है कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल को बेहतर करेंगे तो आप इन सारी बीमारियों से बच सकेंगे और मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से भी बच सकते हैं। तो आज ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त आप तक सब मालूमात पहुँचती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।